Okay, this is clip number 5 of week 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, अभी तक हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को देख लिया, जिसमें हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को देख लिया है और हमने रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। अब हम क्विकली देखते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर है। D7 और आई हमारे पास जो आ गया, यानी आई बिट यानी 1 है हमारे पास। आपको याद होगा यहाँ पर हमारे पास आई बिट क्या थी, 0 थी। तो इनको कंबाइन करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन अगेन इनने इसको क्या कह दिया है, इसको यहाँ पर अब P कह दिया है। ठीक है, और T3 यहाँ पर क्यों लिखा है, T3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टाइम T3 तक हमें ये डिटरमिन हो जाता है कि हमारे पास टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो हम इसको पहले भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट लेक्चर जो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो हम उसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारी बिट ऑन है, यानी जो हमारी रिमेनिंग बिट्स 12 बिट्स रह जाती हैं, उसमें जो बिट ऑन है उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट के लिए हमारे पास अगर तो उसका है P, और इसमें 11th नंबर बिट ऑन है, तो हमने यहाँ पर B11 किया हुआ है। ठीक हो गया। इसमें होता ये है कि हमारे पास FGI क्या है, हमारे पास FGI जो है इनपुट फ्लैग है। ठीक हो गया। सिमिलरली FGO हमारे पास आउटपुट फ्लैग है। तो हमारे पास इनपुट करेक्टर जो है हमारे पास जो पहली इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगा कि हमारे पास इनपुट करेक्टर यूज़र की इनपुट डिवाइस से आएगा, यानी फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से आएगा, और वो कहाँ पर जाएगा, एसी में जाएगा। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो हमारे पास इनपुट फ्लैग को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 हो जाए। उससे पहले ये 1 होगा, अभी हम आगे जाके देखेंगे कब 1 होगा। अच्छा, और इनपुट करेक्टर जो है वो हमारे पास, क्योंकि वो 8 बिट्स का होगा, तो एसी की एक्यूमुलेटर रजिस्टर की 8 बिट्स में हो जाएगा। हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो करेक्टर होगा वो एस की 8 बिट्स करेक्टर होगा। ठीक हो गया। आउट में क्या होगा कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, आउटपुट रजिस्टर में जाएगा, ये इनपुट रजिस्टर है, आउटपुट रजिस्टर में जाएगा और ये 8 वही 8 बिट्स जाएगा, और यहाँ पर जब ये हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एस के आई का मतलब है स्किप ऑन इनपुट फ्लैग। अच्छा, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास आगे तब जाएंगी कि अगर हमारे पास इनपुट फ्लैग 1 होगा। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फ्लैग जो हमारे पास इट जस्ट लाइक अ डोर बेल। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, तो अगर मैं बार बार जाके देखूँगा दरवाजे पर, डोर पर, तो वो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो मैं क्या करूँ, मैं अपने दरवाजे पर एक बेल लगा लेता हूँ। अब वो जब बेल रिंग होगी तभी मैं जाके चेक करूँगा, यानी जब मेरा इनपुट करेक्टर कोई आएगा तो मेरा इनपुट फ्लैग 1 होगा, तभी प्रोसेसर बाकी चीज़ों को सस्पेंड करेगा और वहाँ से जाके करेक्टर लाएगा। ठीक है, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की है। सिमिलरली अगर मैंने आउटपुट फ्लैग, FGO मेरा आउटपुट फ्लैग है, तो जब ये 1 होगा तब मैंने कोई काम करना है। इंटरप्ट क्या होता है, अभी आज थोड़ी देर में हम इंटरप्ट को देखेंगे भी। इंटरप्ट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास प्रोग्राम इंटरप्ट ऐसे, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरप्ट्स जहाँ पर हम अपने प्रोसेसिंग को रोकते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रोसेस, एक बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए कि मेरे प्रोसेसर का सिर्फ एक काम है, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अब जब इंटरप्ट आता है तो उसका और कोई काम नहीं है, उसको जो एक मेन जॉब दी गई होती है, मेन काम दिया होता है, उसको वो टेम्प्रेरी तौर पे होल्ड करता है, और जहाँ पर होल्ड करता है उसे वो याद भी रखता है। और फिर इंटरप्ट का ये भी मतलब है, प्रोग्राम इंटरप्ट का, कि उसे फिर दूसरा काम भी असाइन किया जाएगा। तो जो पहला काम है वो उसको टेम्प्रेरी तौर पे इंटरप्ट करेगा, याद रखेगा, बुक मार्क कर लेगा, क्योंकि उसने वो आके रिज्यूम भी करना है, उसकी टॉप प्रायोरिटी। वो दूसरा काम करने को जाएगा, और दूसरा काम करने को जब वो करके वापस आएगा तो फिर जहाँ से इंटरप्ट हुआ था मेन प्रोग्राम वहाँ पर आएगा। तो जब इंटरप्ट अकर होता है तो हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग, IEN इंटरप्ट फ्लैग है, वो इनेबल हो जाता है। यानी अब आपने ब्रेक लेनी है, यानी मेन जॉब को सस्पेंड करना है और दूसरे काम के लिए जाना है, और जब ये हो जाएगा तो हम दोबारा अपने पहले काम पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कहानी। अच्छा, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको हम थोड़ा समझेंगे, जिसमें हमारे पास इनपुट फ्लैग और आउटपुट फ्लैग के बारे में बताया गया है। कीबोर्ड एक हमारे पास बेसिक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ट्रांसमीटर रिसीवर है, जिससे हमारे पास ये इंटरफेस होता है, जिससे हमारे पास क्या आता है, कोई भी वैल्यू आती है। हमारे पास कोई भी डिवाइस डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं हो जाती, इन बिटवीन हमें इंटरफेस लगाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 11 और 12 में देखेंगे। इनपुट रजिस्टर वो रजिस्टर है जहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो डाटा है वो आएगा, और वो फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाएगा। लेकिन ये तब डेटा एक्सेप्ट करेगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर जब मेरा FGI 1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा।
ठीक है। और फिर मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर से डेटा आउटपुट रजिस्टर में जाएगा और ये तब जाएगा जब मेरा FGO 1 होगा। और फिर ये आउटपुट डिवाइस भी डायरेक्टली हमारा प्रोसेसर से कनेक्ट नहीं होती, हमारी कोई भी आउटपुट डिवाइस, इसमें भी इंटरफेस की ज़रूरत होती है। तो इस डायग्राम में बेसिकली फ्लैग का कॉन्सेप्ट बयान किया गया है, इनपुट और आउटपुट रजिस्टर्स कर दिया हुआ है। हमारी कम्युनिकेशन सीरियल भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास बताया गया है इनपुट रजिस्टर क्या है, आउटपुट रजिस्टर उनके साइजेस बताए हुए हैं। ये हमने वीक 2 में देखे थे। FGI फ्लैग के बारे में बताया, आउटपुट फ्लैग जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरप्ट इनेबल यानी हमारे पास इंटरप्ट कब इनेबल होगा। अब ज़रा हम आ जाते हैं इंटरप्ट्स पे। ठीक है, इंटरप्ट होता क्या है बेसिकली जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया ब्रीफली, लेकिन हम दोबारा डिटेल में देख लेते हैं। होता बेसिकली ये है कि हमारा प्रोसेसर को एक मेन काम दिया गया होता है। ठीक है, अब उस मेन काम में हमारे पास मुख्तलिफ़ काम, हमारा प्रोसेसर तो हमारे पास सीक्वेंशली जो भी हमारे प्रोग्राम लॉजिक होती है उसके मुताबिक मेरा प्रोसेसर जो होता है वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता जाता है। लेकिन इन बिटवीन इंटेंशनली हमने कोई इंटरप्ट रखा होता है और उसको हम प्रोग्राम इंटरप्ट कहते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम इंटरप्ट की डेफिनेशन जो होती है वो वहाँ पर नहीं होती, वो कहीं और पर पड़ी होती है। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास प्रोग्राम इंटरप्ट आकर आता है तो मेरे प्रोग्राम जहाँ पर एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर मेरा मेन प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसी वजह से हम इसे इंटरप्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने के बाद मेरा प्रोसेसर जो है वो जो दूसरा काम होता है जिसकी वजह से इंटरप्ट अकर हुआ होता है, जिसकी डेफिनेशन इधर नहीं पड़ी हुई, वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो प्रोग्राम वो इंटरप्ट डिफ़ाइन हुआ होता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। और जब वो दूसरा काम हो जाता है तो वापस पहले प्रोग्राम की तरफ आता है और फिर एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करता है। इसको मैं सिंपल सी एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगा। फॉर एग्जांपल आप एक बुक पढ़ रहे हैं और आप बुक पढ़ते जा रहे हैं और आपको इन बिटवीन कोई काम करने को कहा गया। ठीक है, अब जब आपको काम करने को कहा गया तो आपने ये याद रखना है कि आपने इस बुक को कहाँ से रिज्यूम करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस जगह पर आप एक बुक मार्क रख देते हैं और बुक को बंद करके चले जाते हैं दूसरा काम करने के लिए। जब आप वो दूसरा काम करके वापस आते हैं तो अब आपने फिर दोबारा क्या रिज्यूम करना है, आपने अपनी रीडिंग को रिज्यूम करना है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप विद द हेल्प ऑफ बुक मार्क आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर इंटरप्ट साइकिल को देखते हैं कि इंटरप्ट साइकिल है क्या, और इसकी मदद से हम ये जो हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी है इसकी मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, इस फ़्लो चार्ट के कुछ हम टर्म्स देख लेते हैं। आर का मतलब है कि हमारे पास इंटरप्ट डिटरमिनेंट हो गया। ठीक है, इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है, हमारे पास इंटरप्ट डिटरमिनेंट हो गया। आई एन का मतलब है ये हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग है, इनपुट इंटरप्ट फ्लैग, आउटपुट इंटरप्ट फ्लैग, और यहाँ पर ये है। अच्छा, दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास इंटरप्ट जो होता है वो हमारे पास मेन प्रोग्राम में डिफ़ाइन नहीं हुआ होता, ये कहीं और डिफ़ाइन हुआ होता है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। और हम ये जो फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स के इंटरप्ट हैं, एक को हम कह रहे हैं इनपुट इंटरप्ट, दूसरे को हम कह रहे हैं आउटपुट इंटरप्ट। बहुत सारे और प्रोसेसर्स में बहुत सारे और भी इंटरप्ट हो सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमने बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हम बार बार बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, वो एक सिंपलेस्ट सा प्रोसेसर है जिसमें हमारे पास सिर्फ दो इंटरप्ट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास, अब हम इस फ्लो चार्ट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारे पास जब भी एक इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो एक इंस्ट्रक्शन होगी, वो सबसे पहले फेच होगी, फिर डिकोड होगी, यानी T0, T1, T2, T3। ठीक है, उसके ऑप कोड से हमें पता चलेगा क्या वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। अगर वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है तो वो टाइप डिटरमिन होगी और कुछ जैसे हमने देखा वैसे वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी, फेच डिकोड होगी। इस तरह ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल चलती जा रही है। अब एक इंस्ट्रक्शन हमने उठाई, जैसे मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जैसे अगर असेंबली लैंग्वेज अगर याद हो तो उसमें इंटरप्ट 21 जो था एक प्रोग्राम इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगी तो उसके ऑप कोड से हमें पता चल जाएगा डिकोड करते वक्त कि ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अब हमारे पास, हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे पास इंटरप्ट क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। इंटरप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, इनेबल हो जाएगा। इंटरप्ट जब इनेबल हो जाएगा तो हमने ये अब ये चेक करना है क्या जो इंटरप्ट अकर हुआ है क्या वो इनपुट की वजह से हुआ है, यानी हमारे पास किसी इनपुट डिवाइस ने डेटा भेजना है। अगर इनपुट डिवाइस ने डेटा भेजना है तो हमारे पास इनपुट फ्लैग ऑन हो जाएगा। या हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा रेडी और हमने आउटपुट डिवाइस पर डेटा भेजना है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट फ्लैग क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास एक इंटरप्ट आया है,
हम अज्यूम करते हैं कि वो इंटरप्ट 1 हो गया और हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास इनपुट डिवाइस की वजह से आया है, तो यहाँ पर इनपुट फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 1 होगा तो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पर चला जाएगा और हम आर को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यानी हमारा कौन सा इंटरप्ट है वो डिटरमिन हो गया। तो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, अब हमारे पास हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे r इज़ इक्वल टू 1, यानी अब यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया, इंटरप्ट साइकिल स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि आप एक बुक को रीड कर रहे हैं, तो आपने बुक को दोबारा आके रीड करना है दूसरे काम पे जाने से पहले, तो आप क्या करते हैं, अपना रिटर्न एड्रेस सेव कर देते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर थर्ड इंस्ट्रक्शन पे हमारे पास इंटरप्ट हुआ है, तो हमने वापस आके इंस्ट्रक्शन नंबर 4 से रिज्यूम करना है। तो जो हमारी थर्ड इंस्ट्रक्शन होगी, जो हमारे पास मेन प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है, उसका एड्रेस हमने किसी ख़ास जगह पर सेव करना है। जो स्टूडेंट्स असेंबली लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि हम उसे स्टैक में भी पुश कर सकते हैं, हम कहीं और भी सेव कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रोसेसर है, ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन 0 है, यानी हमारी फर्स्ट लोकेशन जो है मेमोरी की, उसमें हमारे पास रिटर्न एड्रेस को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। और ब्रांच टू लोकेशन 1 कर रहा है। उसके बाद ब्रांच टू लोकेशन 1 का ये मतलब है कि जहाँ पर हमारा इंटरप्ट डिफाइन है, हम उधर जाके एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट करेंगे, और जब हमारी उधर की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, हमारा इंटरप्ट हैंडल हो गया होगा, तो हम इंटरप्ट इनेबल फ्लैग को 0 कर देंगे और आर को भी 0 कर देंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट हैंडल हो गया है, यानी उसकी जो भी डेफिनेशन थी वो हमने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर ली, जो उसका काम था वो पूरा हो गया, और हम वापस कहाँ पर चले गए हैं, आर इज़ इक्वल टू यहाँ पर चले गए। अब चूँकि हमारा इंटरप्ट हैंडल हो गया है, तो हमारे पास आर की वैल्यू अब क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। अब हम जो एक इंस्ट्रक्शन उठाएंगे उसे दोबारा से फेच करेंगे, डिकोड करेंगे और देखेंगे अगर वो इंटरप्ट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वो इंटरप्ट, वो दूसरी जो हमने इंस्ट्रक्शन उठाई है वो भी एक इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर इंटरप्ट इनेबल क्या हो जाएगा, दोबारा 1 हो जाएगा। और अब जो इंटरप्ट अकर हुआ है, हम अज्यूम करते हैं कि वो आउटपुट की वजह से हुआ है, तो अब हमारे पास इनपुट फ्लैग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे। इधर हमारे पास क्या होगा, इंटरप्ट फ्लैग क्या होगा, 1 होगा। अगेन हमें फ्लैग हमें पता चल गया है, डिटरमिन हो गया है कि हमारा इंटरप्ट किसकी वजह से अकर हुआ है। हम यहाँ से जाएंगे और ये सेम प्रोसीजर होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, इंटरप्ट साइकिल दोबारा रिज्यूम होगी। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी जहाँ पर हमने ये देखा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट को कैसे हैंडल करता है। ये लकीली यहाँ पर हमारे पास क्या थे, सिर्फ 2 इंटरप्ट थे। इमेजिन करें कि अगर हमारे पास बहुत सारे इंटरप्ट्स हों, तो ये एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा हमारे प्रोसेसर के लिए, और ऐसा ही होता है। ठीक हो गया। हम यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म करने लगे हैं, तो हम एक समरी दे देते हैं कि बेसिकली हमारा जो प्रोसेसर होता है उसका कोई लॉजिकल डायग्राम इस तरह होता है कि अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आती है तो सबसे पहले उसके फ्लैग्स देखे जाते हैं, ठीक है। अगर उसकी आर की वैल्यू, अगर ये यानी वो इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो नॉर्मली फेच होती है T0 और T1, आपको समझ आ गई है, हमने काफ़ी आज भी डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। उसको डिकोड किया जाता है, उसकी टाइप डिटरमिन की जाती है, टाइप डिटरमिन करने के बाद उसको उसके मुताबिक क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और आफ्टर द एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं कि हमने फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, डिकोड करना है। इमेजिन करें कि हमें पता चला कि वो एक इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है, तो फिर जो हमारे पास इंटरप्ट हैंडलिंग होगी, आर हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल की तरफ, हम इंटरप्ट साइकिल की तरफ जाएंगे। और वैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्प्रेरी तौर पे उसे कहीं पर सेव करेंगे, आर की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, AR की वैल्यू को, यानी हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस यहाँ पर कोई नहीं है। फिर जहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट डिफाइन हुआ होगा वहाँ पर जाएंगे, और फिर उसको हैंडल करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इंटरप्ट इनेबल भी 0 हो जाएगा, और वापस हम आएंगे इस तरह, और फिर हम फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्लिप नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना था, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्लस हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 को भी यहाँ पर हमने एंड कर दिया। इसमें अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू।